फहीम अशरफ किस की पर्ची पर टीम का हिस्सा बने, वहाब रियाज पंजाब में किसके करीब रहे, क्रिकेट में सियासी मुदाखलत, तहलका का इस कॉलम। सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास ने अपने कॉलम में क्रिकेट और सियासत में मुदाखलत के नुकसान बयान किए हैं। वो लिखते हैं कि वैसे तो मुझे क्रिकेट के जुनूनी के लिए यही बात काफ़ी है कि पाकिस्तान में बरसों बाद चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और ज़्यादा खुशी होती अगर इसकी इब्तिदा हमारी टीम की जीत से होती। बहुत सौ के लिए तो भारत से जीतना ट्रॉफी जीतने के बराबर है, मगर जाहिर है कि जज्बातीपन दोनों मुल्कों में पाया जाता है। यकीन जाने कि हमने अगर 1992 का वर्ल्ड कप नहीं जीता होता तो यही कौम इमरान खान और दीगर क्रिकेटर्स के घरों पर पथराव कर रही होती। खैर, इस चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी बैड लक तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब इस फॉर्मेट का सबसे होनहार क्रिकेटर साइम अयूब 1-2 महीने पहले जख्मी होकर अपनी जगह नहीं बना सका। उसको टेस्ट में खिलाने की क्या जरूरत थी, इस बहस को रहने दें। सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में ही आ गई। अगर नहीं आई तो भारतीय टीम नहीं आई। इसके बावजूद कि हर भारतीय क्रिकेटर की ख्वाहिश थी कि वो यहाँ आता। जाहिर है कि ना आने की वजह सियासी है, सिक्योरिटी नहीं है, और इसीलिए किसी और ने नहीं बल्कि खुद भारतीय साबिक वजीर आज़म वाजपेयी ने कहा था क्रिकेट और सियासत को अलग रखना चाहिए। इसके बाद मजहर अब्बास ने इस हवाले से एक दिलचस्प वाक़या सुनाया जो साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का दूसरा दौर था। पाकिस्तान की टीम को भारत का दौरा करना था, मगर वहां की इंतहा पसंद तंजीम ने धमकी दी थी कि वो पाकिस्तान की टीम को भारत में कदम नहीं रखने देंगे, और सबूत के तौर पर उन्होंने दिल्ली की विकेट को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे जाहिर है कि दौरा खोटाई में पड़ गया। सीनियर साहब भी लिखते हैं कि मैं उन दिनों बैनुल-अक़वामी न्यूज़ एजेंसी AFP में काम करता था। एक दिन मैंने वजीर खेल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को फ़ोन किया और पूछा, मुशाहिद साहब सादा सा सवाल है, टीम जा रही है या नहीं। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश हुए और फिर बोले, जा रही है। मेरे लिए ये खबर इस तनाजुर में बहुत बड़ी थी। उन्हीं दिनों इमरान खान जो सियासत में आ गए थे, कराची में थे। मैंने फौरन इमरान खान का रद्द-ए-अमल लिया। उन्होंने फैसले का खैर मकदम किया, फिर खबर चला दी जो दुनियाई क्रिकेट की बड़ी खबर बन गई, और थोड़ी देर में ही वाजपेयी साहब का जो उस वक्त वजीर आज़म थे मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ गया, जो मैं पहले बयान कर चुका हूँ। मजहर अब्बास के बकौल दिलचस्प बात बाद में मुशाहिद साहब ने ये बताई कि जब मेरा फ़ोन गया तो उस वक्त तक फैसला नहीं हुआ था, और जब वो वजीर आज़म हाउस पहुंचे तो मियाँ साहब ने पंजाबी में पूछा, बकौल मुशाहिद साहब। मैं थोड़ी बहुत मियाँ साहब की नफ्सियात को समझता था तो मैंने जवाब दिया, मियाँ साहब टीम को जाने दें, कुछ नहीं होगा। और फिर ऐसा ही हुआ और भारत में क्रिकेट शायकीन ने शानदार इस्तकबाल किया। मगर जिस तंजीम से अफसाना ने धमकी दी थी, आज अमलन वो बरसर इक़्तिदार है, और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को पता है कि क्रिकेट जोड़ने का, आवाम को करीब लाने का काम करती है। लिहाजा ना सिक्योरिटी खदशात का मामला है, न भारतीय टीम को कोई खतरा है। ये बीजेपी का सियासी फैसला है, वरना हकीकत तो ये है कि आज तक कभी भारत की टीम के साथ यहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्ता श्रीलंका की टीम के साथ गालिबन 2009 में एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में टेस्ट मैच के दौरान हुआ था, जो हमारी इंटेलिजेंस की नाकामी थी। कॉलम निगार इस पर अपना तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि दहशतगर्दी के इस वाक़ये ने गहरे असरात छोड़े और पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे बंद कर दिए गए। वो बड़ा मुश्किल वक्त था और अपने दिफा के लिए हम दुनिया को यकीन भी नहीं दिला पा रहे थे। ताहम इस मुश्किल सूरत हाल में खुद श्रीलंका ने हमारे दिफा में मौक़िफ़ अपनाया और बाद में अपनी टीम भी भेजी। वेस्ट इंडीज़ की टीम और खिलाड़ियों ने साथ दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता टीमों ने आना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में साबिक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी ने भी अहम किरदार अदा किया, जब पाकिस्तान ने PSL के जरिए IPL के मुकाबले में अपना ब्रांड मुतारिफ कराया, और यूँ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान वापस आ गई। वैसे भी हमारे यहाँ खुशियों के बहुत ज़्यादा मौके नहीं आते, बस अल्लाह करे कि ये टूर्नामेंट बगैर किसी नाखुशगवार वाक़ये के इख्तिताम पजीर हो। मजहर अब्बास ने क्रिकेट और सियासत में मुदाखलत के बारे में अपना माहिराना तजिया पेश किया है कि अब इस ज़माने में क्या करूँ कि हमारे यहाँ वज़ारत दाखिला क्रिकेट चला रही है, और अब तो वो मीडिया के मामलात में भी अमली तौर पर मुतहरिक है, जिसकी एक मिसाल पीका है, जिसके बाद अब कंट्रोल FIA के पास आ गया है। भारत में पाकिस्तान के हवाले से क्रिकेट और सियासत में एक ही फैसला है कि वहाँ नहीं जाना, मगर वो अपनी टीम की तश्कील में रद्द-ओ-बदल या तब्दीली नहीं करते, जबकि हमारे यहाँ मामला दूसरा है। क्रिकेट में इतनी सियासी मुदाखलत हुई है, बोर्ड में तब्दीली से लेकर टीम में तब्दीली तक जो हुआ वो तो होना ही था। बस उस वक्त से डरें जब कोई वजीर या मुशीर खुद टीम में शामिल ना हो जाए। अब फहीम अशरफ किसकी पर्ची पर टीम का हिस्सा बने, वहाब रियाज पंजाब में किसके करीब रहे, और तो और हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वजीर दाखिला भी हैं। जहां दहशतगर्दी की सूरत हाल KP से लेकर पारा चिनार और बलूचिस्तान तक इतनी संगीन हो, वहां बेहतर होता कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कोई प्रोफेशनल होता। कॉलम के आखिर में मजहर अब्बास ने लिखा कि हमारी एक और बदकिस्मती ये भी है कि ना तो जीत हजम होती है, ना शिकस्त बर्दाश्त होती है। 2017 में भारत को फाइनल में शिकस्त दी तो साल भर जश्न मनाते रहे। 1992 में वर्ल्ड कप जीते तो गैर सियासी जहनों में कप्तान को सियासत में लाने का फैसला कर लिया। सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करना था तो प्रोजेक्ट शरीफ लॉन्च कर दिया। नतीजे सामने हैं कि न हम क्रिकेट में बड़ी कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं, न ही सियासत में आगे बढ़ पा रहे हैं।
لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اسے کرنے دیں اور پھر دیکھتے ہیں نتائج کیا نکلتے ہیں۔